बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परम पावन श्री राम कथा की इस भागीरथी में स्नान करने के लिए चलते हैं। अपने मन को पवित्र करते हुए 2-4 बार प्रभु के नाम का स्मरण संकीर्तन और उसके बाद प्रभु की कथा का रसास्वादन। तो प्रारंभ करते हैं प्रभु के नाम का पावन संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल
पुरुषोत्तम, मेरे आराध्य महाप्रभु करुणावतार अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु ने आकाशवाणी की है, देवताओं को आश्वस्त किया है। रावण के अंदर सारे गुण हैं, उच्च कुल में अवतरित हुआ है, बहुत घनघोर तपस्या भी की है, भगवान शिव का भक्त भी है, चारों वेदों का ज्ञाता भी है, अत्यंत विद्वान है, कर्मकांड में निपुण है, बलवान है, धनवान है, ऐश्वर्यवान है, बहुत बड़ा परिवार वाला है, सब कुछ है। बंधुओं, राम कथा से हमको सीखना है कि हमें क्या करना चाहिए, और कल रावण के चरित्र से हमको सीखना है कि क्या नहीं करना चाहिए। रावण के अंदर लोग कहते हैं एक कमी थी, चारित्रिक कमी, लेकिन वो चारित्रिक कमी क्यों थी? रावण के अंदर अहंकार बहुत बड़ा हुआ था, जो भी कुछ था। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, देवी उमा राम नहीं अस अभिमाना, उमा राम नहीं अस अभिमाना, जिनी टेढ़े से खग सूत अहंकार के मद में उन्मत्त होकर के रावण के अंदर एक चारित्रिक दोष आ गया, जिसके कारण रावण राक्षस बन गया। रावण में नो डाउट कितनी अच्छाइयां हैं। रावण वध के पश्चात रावण के अंतिम समय में प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा है रावण से अच्छाइयां ग्रहण करने के लिए। रावण निस्संदेह विद्वान है, बलवान है, धनवान है, श्रीवान है, तपस्वी है, लेकिन अहंकार बहुत बड़ा हुआ है। और बंधुओं, अगर हमको रावण के चरित्र से कुछ सीखना है तो यही सीखो कि देखो, जब रावण नहीं रहा, जब रावण का अहंकार नहीं रहा, हम कौन हैं? सिकंदर विश्व विजय का ख्वाब लेकर के चला था, मिट्टी में मिल गया। बंधुओं, इस अहंकार से ये मूर्ख बंदे कौन है जग में तेरा, रे मूर्ख बंदे कौन है जग में तेरा। मन को अभी कथा सुनने और एकांत में समझाएं। आज कथा में क्या सुना, और अगर प्रैक्टिकल लगे, अनुकूल लगे तो माने। मैं उपदेश कर रहा हूं इसलिए नहीं, उसको अपने जीवन में, व्यवहार में उतार करके देखें कि क्या ये सत्य है। ये मूर्ख बंदे कौन है जग में तेरा, रे मूर्ख बंदे कौन है जग में तेरा।
सब झूठा सपना है, क्या तेरा क्या मेरा मूर्ख बंदे। कौन है जग में तेरा मूर्ख बंदे। कौन है जग में तेरा। मेरा है सांस टूटने के बाद में मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए बार बार यही विचार करो, ये मूर्ख बंदे। कौन है जग में तेरा रे मूर्ख बंदे। कौन है जग में तेरा। कितनी माया जोड़ ले, कितने महल बना ले, कितनी माया जोड़ ले, कितने महल बना। और वो बहुत विचार करने की बात है, बहुत विचार करें, सुनते रहें, एकांत में इसका निधिध्यासन करें, इसका अनुशीलन करें, चिंतन करें। जो भी कुछ मैंने कमाया है ना, कितनी ही माया जोड़ ले, कितने महल बना ले, कितनी ही माया जोड़ ले, कितने महल बना ले। तेरे मरने के बाद में सुन तेरे ये घर वाले, तेरे मरने के बाद में सुन तेरे ये घर वाले। 2 गज कफन उड़ा कर तुझको, 2 गज कफन उड़ा कर तुझको छीन लेंगे तेरा डेरा मूर्ख बंदे। कौन है जग में तेरा मूर्ख बंदे। कौन है जग में तेरा। न रावण पुष्पक विमान ले जाया पाया, न रावण सोने की लंका को ले जाया पाया। रावण जब कुछ नहीं ले गया, सिकंदर जब कुछ नहीं ले गया, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। हम क्या ले जाएंगे, कितना ले जाएंगे, कितने, किसके लिए ये अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार। सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन चिंतन करने का समय नहीं है, अंतर यात्रा करने का समय नहीं है। मन में विचार करो, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों को देख कर फूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों को देख कर फूला नहीं समाता है। 4 दिना की चांदनी, 4 दिना की चांदनी और फिर घनघोर अंधेरा मूर्ख बंदे। कौन है जग में तेरा मूर्ख बंदे। कौन है जग में तेरा। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में, मनुष्य का जीवन कितना है,
बोले बुध बुधायव तो येसु मसकेषु इव जन्तुषु जायते म्रियमाणेव कथा श्रवण वर्जिता। बुध बुधायव तो येसु, पानी के ऊपर एक तैरता हुआ फूला हुआ बुदबुदा, झाग का, फैन का, नदी की लहरों के ऊपर तैरता हुआ फूला हुआ गुब्बार, फूला हुआ ये बुदबुदा बुलबुला, वो अपने के सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं, लहरों के ऊपर नाचता हुआ थिरकता हुआ अहंकार से आराम से चला जा रहा है। लेकिन उस बुदबुदे को ये नहीं मालूम है कि न जाने वायु का कौन सा झोंका आकर के उस बुदबुदे को पानी में मिला देगा। बंधुओं, इसी तरह से ये जो बुदबुदा है ना, मैं आचार्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं ऐश्वर्यवान हूं, मैं विद्वान हूं, ये केवल हवा भरी हुई है इस बुदबुदे के अंदर। और जिस दिन आकर के, जिस क्षण आकर के काल रूपी वायु का झोंका इस बुदबुदे को तोड़ देगा, उसके बाद न ये विद्वान है, न बलवान है, न ऐश्वर्यवान है, न संपत्तिवान है। जितनी संपत्ति जोड़ करके रखी है ना, एक रात भी कोई उस घर में रोकने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर शाम को 4 बजे भी प्राण छूटे हैं ना, 7-8 बजे तक ले चलो, ले चलो। मंदोदरी ने रावण से कहा, राम दशानन, मैंने तुमको कितना समझाया, लेकिन जिसके चलने से पृथ्वी हिलती थी, देवता भागते थे, वही रावण आज परियु अनाथ की नाई। जब भी मनुष्य शरीर है, अहंकार होता है, गर्व होता है, कोई भी अच्छा काम करते हैं, शुभ काम होता है, या अपने पुरुषार्थ से कुछ कमाते हैं, गर्व होना, अहंकार होना स्वाभाविक है। लेकिन उस गर्व में इतने मत फूल जाओ कि रावण पना आ जाए। यही शिक्षा रावण के चरित्र से हमको लेनी है। रावण ने अत्यंत उत्पात मचाया है। आकाशवाणी ने सभी को समझाया। और बंधुओं, अब हम चलते हैं उस चरित्र की ओर जिसको सुनना ही हमारा अभीष्ट है, जो केवल भारत की नहीं, विश्व की, केवल मनुष्य में नहीं, जन जन में जिसकी सत्ता समाई हुई है। चाहे उसे कोई किसी भी नाम से पुकारे, लेकिन सत्ता वो एक ही है। चाहे कोई उसको यीशु के नाम से पुकारे, अल्लाह के नाम से पुकारे, राम के नाम से पुकारे, मेरा प्रभु तो एक है। और वो राम कितना मर्यादा पुरुषोत्तम है, कैसा उसका चरित्र है, दूसरी कोई शक्ति है ही नहीं। उस परम पावन चरित्र की ओर हम चलें। उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। अगर किसी सज्जन बच्चे की, सज्जन व्यक्ति की प्रशंसा की जाए, चरित्र का बखान किया जाए, तो उसको संकोच लगेगा कि पहले हमारे पूर्वजों का नाम क्यों नहीं दिया गया। मैं इस योग्य नहीं हूं, अगर मेरे पूर्वज न होते तो मैं आज नहीं होता। यही मेरे प्रभु श्री राम की मर्यादा है। भगवान राम का जो पूर्वजों का यश है वो अवर्णनीय है। अगर पूर्वजों की कथा कहने लग जाए
तो बंधु रामचरित्र का तो नंबर ही नहीं आएगा। एक से एक बड़े यशस्वी, एक से एक बड़े मनस्वी, एक से एक बड़े तपस्वी, एक से एक बड़े ऐश्वर्यवान, इन्हीं पूर्वजों की संपत्ति जो संचित थी पुण्यों के रूप में, जिसके कारण वे प्रभु उस अखिल ब्रह्मांड नायक को मनुष्य का जन्म लेकर के इस कुल में आना पड़ा। सूर्यवंश में मेरे प्रभु का अवतार हुआ है। इकसठ पीढ़ियों का तप है। मैं न 61 पीढ़ियों के नाम गिनाने जा रहा हूं, न मैं सारे केवल पूर्वजों को प्रणाम करता हुआ प्रभु श्री राम के जो परम यशस्वी, परम भागवत दो एक चरित्र हैं, जिनसे हमें कुछ शिक्षा मिल सकती है, जिनकी इस भारतवर्ष के लिए ऐसी ऐसी भूमिकाएं रही हैं जो जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक स्मरण किया जाएगा। ऐसे दो एक महापुरुष को, पूर्वजों की कथा को स्मरण करते हुए हम सीधे चलेंगे अयोध्यापुरी की ओर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस में उसका विस्तार से वर्णन नहीं है। चलते हैं थोड़ा सा श्रीमद् भागवत का आनंद लेते हुए। भगवती पतित पावनी परम पावन गंगा के पावन तट पर विराजमान भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन परीक्षित, कृष्ण कथा को सुनने से पहले राम कथा सुनना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं और चंद्रमा मन का देवता है, और मन को चंचल होने से रोकने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए पहले बुद्धि के देवता की पूजा करना आवश्यक है। और मेरे प्रभु श्री राम सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं और सूर्य बुद्धि का देवता है। इसलिए दसम सर्ग में कृष्ण कथा वर्णन करने से पहले नवम सर्ग में श्री राम के पावन वंश का, पावन कथाओं का वर्णन किया है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, मनु महाराज के पुत्र का नाम है नभग। मैं बहुत संक्षेप में सुनाऊंगा, चिंता नहीं करें। मेरा भी उद्देश्य, मेरा भी अभिष्ट राम कथा है, रामचरितमानस है, लेकिन कम से कम हम उन पूर्वजों के नाम तो जाने जिनके वंश में श्री राम का जन्म हुआ। और केवल श्री राम का जन्म नहीं, हमारे पूर्वज हैं प्रभु श्री राम। हमको गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति के ऊपर कि कैसे कैसे यशस्वी हमारे महापुरुष रहे, हमारे पूर्वज रहे, जिनको अपने वंश का, अपने कुल का, अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है। वो संस्कृति तो वैसे ही नष्ट हो जाया करती है, और इसी संस्कृति को नष्ट करने के लिए विदेशी आक्रांताओं ने सबसे पहले आक्रमण किया। वेदों को नष्ट करना, पुराणों को नष्ट करना, पुराणों के अंदर हेर फेर करना, इतिहास को बदलना, कहीं हिंदू, कहीं ये लोग, कहीं भारतवासी अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व न कर सकें। मनु महाराज के पुत्र का नाम है नभग, और बंधु नभग के पुत्र का नाम है नाभाग। नाभाग के पुत्र का नाम है अम्बरीश। ये मेरे प्रभु श्री राम के पूर्वज हैं, पितामह हैं। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। अम्बरीश जैसा राजा इक्ष्वाक वंश में, सूर्य वंश में अद्भुत
अतुल भुवि, पृथ्वी पर अतुलनीय जिसकी कोई उपमा नहीं थी, सप्तद्वीपवती महीन, सब सातों द्वीपों के स्वामी महाराज अम्बरीश। लेकिन मैं ये केवल वो कथाएं चुन चुन करके सुनाना चाहता हूं जिनसे हमें शिक्षा मिलती है। हम गृहस्थ में रह करके भजन नहीं कर सकते, हमको तो वन में, और वन में अब कहाँ जाएं, अब तो जंगल भी नहीं रहे, जंगलों में भी प्रदूषण है, सारे आश्रमों में भी प्रदूषण है। ये कहीं प्रदूषण नहीं है, केवल हमारे मस्तिष्क में प्रदूषण है। सृष्टि तो बदलती रहेगी, सृष्टि हमेशा गुण और दोष में बनी रहेगी। बंधुओं, हम सृष्टि को नहीं बदल सकते, हमको अपनी दृष्टि को बदलना है। अम्बरीश गृहस्थ हैं, सदगृहस्थ हैं, और अम्बरीश जैसा भागवत कोई नहीं हुआ। पूरी मर्यादा के साथ, धर्म के साथ अपनी प्रजा का पालन करते हुए भारतीय संस्कृति के अनुसार, वैदिक संस्कृति के अनुसार धर्म का पालन करते हुए इन्होंने अपनी प्रजा के ऊपर शासन किया है। नाम याद रखेंगे महाराज अम्बरीश, मेरे प्रभु श्री राम के पूर्वज। एक बार की बात मैं बता रहा हूं, कितने भागवत हैं, कितने समर्पित हैं। घर में रहकर के भी कितनी समर्पित होकर के साधना की जा सकती है, केवल उस कथा को सुनाना चाहता हूं। अम्बरीश महाराज एक बार की बात, पूरी वर्ष एकादशी का व्रत किया, और एकादशी के पारायण का उद्यापन जिसे हम कहते हैं उसका समय आया। अम्बरीश जी ने निर्जला व्रत किया है, और व्रत के पारायण करने का तरीका यह होता है कि जिसने निर्जला व्रत किया है वो केवल जल पी करके पारायण हो जाता है। जिसने जल सहित केवल जल पी करके व्रत किया है वो केवल फल खा करके पारायण हो जाता है, और जिसने फल सहित फलाहार व्रत किया है उसका अन्न खा करके पारायण होता है। निर्जल व्रत रहे हैं एक वर्ष तक। अम्बरीश जी ने पारायण करने का निश्चय किया है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, पारायण करने का समय आया। अम्बरीश जी ने साधु संतों का निमंत्रण किया है, विद्वानों का, ब्राह्मणों का निमंत्रण किया है, और पारायण करने के लिए पूरी विधि को अपनाया है। और वो शुभ समय आया जबकि अम्बरीश जी इसका पारायण करना चाहते हैं। प्रभु की प्रेरणा से उसी समय जबकि अम्बरीश जी पारायण करने का समय आया है, अचानक दुर्वासा ऋषि पहुंचे हैं। दुर्वासा ऋषि को देखते ही अम्बरीश जी ने स्वागत किया। महर्षि, मेरे अहोभाग्य, आप पधारे, आप भी आमंत्रित हैं। दुर्वासा प्रसन्न हुए, चिंता मत करो, मैं जरा नदी पर संध्या स्नान आदि करके निवृत्त होकर के आता हूं। अम्बरीश जी ने स्वागत किया, प्रतीक्षा करूंगा। और बंधुओं, दुर्वासा जी गए हैं संध्या बंदन आदि करने के लिए, और उधर अम्बरीश जी ने पारायण की पद्धति को प्रारंभ किया। दैव योग से दुर्वासा जी को संध्या बंदन आदि में इतना समय लगा कि पारायण करने का जो समय था, जो विधि थी, वो निकली आ रही है। और बंधुओं, ये विधान है
कि अगर समय के अंदर पारायण नहीं हुआ तो जो भी जितनी भी हमने प्रक्रिया अपनाई है वो नष्ट हो जाएगी। अम्बरीश जी ने बहुत प्रतीक्षा की, ब्राह्मणों को, महात्माओं को, संतों को भोजन प्रारंभ हो गया। अम्बरीश जी ने अपना पारायण नहीं किया, जल ग्रहण नहीं किया। विद्वानों ने कहा, संतों ने कहा, अम्बरीश अब समय आ गया है, अब अगर तुमने पारायण नहीं किया ना तो तुम्हारी पूरी एकादशी का जो पुण्य है वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए पारायण कर लो। अम्बरीश जी ने कहा, लेकिन मैंने दुर्वासा जी को आमंत्रित किया है, वो आ रहे होंगे। बोले कोई बात नहीं, इतने संत महात्मा ऋषि विद्वान भोजन कर चुके हैं और तुम भोजन मत करो, केवल जल ग्रहण कर लो। दुर्वासा जी को भोजन कराने के बाद भोजन कर लेना। ऐसा कहकर के विद्वानों की आज्ञा से अम्बरीश जी ने केवल पद्धति पूरी करने के लिए, पारायण करने के लिए ठाकुर जी का थोड़ा सा चरणामृत लेकर के पान किया है। और चरणामृत पान करने का समय हुआ, अचानक दुर्वासा जी का आना हुआ। अम्बरीश जी ने स्वागत किया, अहो भाग्य, आप समय पर पधारे हैं महर्षि, भोजन करें जिससे कि समय से पारायण की प्रक्रिया पूरी हो। दुर्वासा ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है राजन, लेकिन तुम्हारे पारायण का समय न निकल जाए इसलिए मेरे लिए, मैं आमंत्रित हूं, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो, मेरे लिए भिक्षा की व्यवस्था करो और तुम भी शीघ्रता से पारायण करो। कितनी भोले हैं अम्बरीश। और बंधुओं, अगर कभी प्रभु को बुलाना है ना, इतना भोला होना सीख लो। दुर्वासा जी को नहीं मालूम कि जल पान कर लिया है, केवल जल पिया है, ठाकुर जी का चरणों तक समझ करके जल पिया है। लेकिन इतने निष्कपट हैं अम्बरीश, उन्होंने कहा, ऋषिवर आप पहले भोजन कीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए, मैंने तो ठाकुर जी का चरणामृत पी करके पारायण कर लिया है। चाहते तो कह सकते थे ना, आप भोजन कीजिएगा, मैं भी पारायण करता हूं, लेकिन नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्रन प्रभु को केवल निर्मलता प्रिय है। हो सकता है उसके कारण हमको समाज में अपमान झेलना पड़े, लेकिन अगर प्रभु के दरबार में जाना है ना, कम से कम प्रभु के समक्ष तो हम निर्मल रहें। दुर्वासा जी के सामने अम्बरीश ने स्पष्ट रूप से कह दिया, और इतने में ही दुर्वासा जी को अत्यंत क्रोध आया। बंधु, हमको राम कथा की ओर चलना है ना, केवल एक दो कथा संक्षेप में पूर्वजों को प्रणाम करने के लिए मैं स्मरण कर रहा हूं, नमन करने के लिए। अत्यंत क्रोध आया दुर्वासा को, तूने एक आमंत्रित ऋषि का, तपस्वी का अपमान किया है, बिना मुझको भोजन कराए हुए तूने जल ग्रहण कैसे किया। ऐसा सोच करके दुर्वासा जी ने एक कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया और उस कृत्या को आदेश दिया, इस अभिमानी राजा का भक्षण कर ले, इसको खा जा, इसने मेरा अपमान किया है। ऋषि के आदेश को सुनकर के भयंकर कृत्या अम्बरीश के ऊपर झपटी है।
भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, अम्बरीश जी के ऊपर कोई विक्षेप नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। जैसे ही कृत्या पहुंची, अम्बरीश जी ने अपने नेत्रों को बंद किया, नारायण का स्मरण करने लगे। प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है ना, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। ये संपूर्ण समर्पण है अम्बरीश जी का। कोई भय नहीं, कोई दीनता नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर प्रभु की इच्छा है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। प्रभु, जो आपकी इच्छा है, कृत्या टूटी है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, सीम की चापी सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। बड़ रखवार रमापति जासु। राजा अम्बरीश का शासन इतना सुव्यवस्थित क्यों चलता था, मालूम है राजन परीक्षित? परीक्षित ने कहा, नहीं मालूम गुरुदेव। बोले, अपना पूरा समर्पण कर रखा है अम्बरीश जी ने भगवान नारायण के चरणों में, और उधर से भगवान नारायण ने अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया है कि अम्बरीश जी के राज्य की पूरी तरह रक्षा व्यवस्था बननी चाहिए। जैसे ही कृत्या ने आक्रमण किया, भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए और उस सुदर्शन के सहस्त्रार के अग्नि से, तपन से व्याकुल होकर के लौट करके दुर्वासा भागी। सुदर्शन चाहते तो क्षण भर में दुर्वासा जी का शिरच्छेद कर सकते थे, लेकिन शिरच्छेद करना नहीं था। पीछे आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे उनको प्रताड़ित करते हुए सुदर्शन दौड़ करके गए हैं। दुर्वासा ब्रह्मा जी के धाम में, ब्रह्मलोक में, रक्षा करो ब्रह्मन। ब्रह्मा जी ने पूछा, हुआ क्या? अरे हुआ क्या, आज पहले आप एक ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। ये सुदर्शन चक्र मुझको मारना चाहता है, इसकी तपन से मैं व्याकुल हूं। ब्रह्मा जी समझ गए कोई न कोई अपराध हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, क्षमा करिएगा ऋषिवर, ब्रह्मलोक में इस समय आपके लिए शरण देने लायक सामर्थ्य नहीं है। कृपा करके आप अन्यत्र जाइए। कहां जाऊं मैं जला जा रहा हूं।
ब्रह्मा जी ने कहा एक ही स्थान है जहां पर सबको शरण मिलती है। कौन सा? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कैलाश पर जाओ दुर्वासा, वहीं भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल आपकी रक्षा कर सकता है। दुर्वासा फिर लौटे, दौड़ते हुए वायु वेग से अंतरिक्ष में गमन करते हुए पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर। भगवान भोलेनाथ समाधि में हैं। दुर्वासा ने त्राहिमाम त्राहिमाम भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। अचानक भगवान शिव की समाधि टूटी। कहिए ऋषिवर, स्वागत है। आज इतने व्याकुल होकर के क्यों? भोलेनाथ पहले मेरी रक्षा कीजिएगा। भगवान नारायण का अस्त्र सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरा वध करना चाहता है, मैं बहुत व्याकुल हूं। भोलेनाथ समझ गए, दुर्वासा जी क्षमा करना, आज इस प्रलयंकर में भी इतना सामर्थ्य नहीं है जो अपने त्रिशूल से आपकी रक्षा कर सके। दुर्वासा घबरा करके चरणों में गिरे। भोलेनाथ कोई तो स्थान बताओ जिसका अपराध किया है ना, जिनका अस्त्र है, वैकुंठ लोक में जाओ, भगवान नारायण का अस्त्र है, वही इसको शांत कर सकते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सारे लोकों में घूमते हुए, शरण तलाशते हुए अंत में दुर्वासा जी पहुंचे हैं वैकुंठ धाम। और जैसे ही वैकुंठ धाम में प्रवेश करने लगे, भगवान नारायण अपने आसन से उठ करके बाहर ही आकर के स्वागत करते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्वागत है दुर्वासा जी, आज आप इतने व्याकुल होकर के क्यों आए हैं? रक्षा करो वैकुंठपति। आपका जो अस्त्र है सुदर्शन, वो मेरा वध करना चाहता है, मेरे पीछे मुझको अत्यंत त्रास दे रहा है, इससे आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। और बंधुओं, भगवान नारायण ने जो शब्द कहे, ये भक्ति का प्रताप है। लोग कहते हैं ना, परमात्मा तो परम स्वतंत्र है। नहीं, भगवान नारायण ने कहा, महर्षि अहम भक्त पराधीनो। क्षमा करना दुर्वासा जी, अगर यमराज पीछा कर रहे होते मैं आपकी रक्षा करता, लेकिन मैं भक्त के पराधीन हूं। मैं चाह करके भी अपने सुदर्शन को शांत नहीं कर सकता। मेरा आपसे अनुरोध है, आप कृपा करके यहां से जाइए। कहीं ऐसा न हो कि इस वैकुंठ को ही एक ब्रह्म हत्या का पाप लग जाए। कृपा करके पधारिए। कहां जाऊं प्रभु? रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी दुर्वासा। कोई स्थान तो बताओ। भगवान नारायण ने कहा, जिसका अपराध किया है ना, वही चाहे तो क्षमा कर सकते हैं। अम्बरीश जी के पास जाओ। दुर्वासा फिर लौटे हैं और बंधुओं, दौड़ते हुए, भागते हुए, हाँफते हुए पहुंचे हैं अयोध्या, जहां महाराज अम्बरीश, धन्य है अम्बरीश, जिनको मारने के लिए कृत्या राक्षसी को प्रकट किया। मेरे दरवाजे से एक आमंत्रित अतिथि ऋषि वापस लौट गए। सुखदेव जी कहते हैं, दुर्वासा को गए हुए 1 वर्ष हो गया घूमते घूमते, लेकिन अम्बरीश जी ने 1 वर्ष से जलपान नहीं किया, प्रतीक्षा में बैठे हैं। और जैसे ही दुर्वासा लौट करके आए, अम्बरीश जी ने उठ करके स्वागत किया। स्वागत है महर्षि, मैं आपकी प्रतीक्षा में बैठा हूं।
मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। दुर्वासा ने कहा, ऐसा मत कहो अम्बरीश, मैं तुमसे क्षमा याचना करने के लिए आया हूं, मुझे क्षमा कर दो। नारायण के अस्त्र से कहो, सुदर्शन से कहो, शांत हो जाएं। जिनको कैलाश में शांति नहीं मिली, जिनको ब्रह्मलोक में अभयदान नहीं मिला, जिनको वैकुंठ में भी शरण नहीं मिली, अम्बरीश जी कहते हैं, दुर्वासा जी आप निश्चिंत रहिएगा, यहां पर आपका कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। हाथ जोड़ करके सुदर्शन से कहा, हे सहस्त्रार, मेरा आपसे अनुरोध है, अगर ऋषिवर से कोई अपराध हुआ है उसकी सजा मुझे दीजिएगा, लेकिन ऋषि मेरे आमंत्रित अतिथि हैं, अपना क्रोध शांत कीजिए, और उसके लिए अगर आवश्यक हो ना, मैं अपने सारे जीवन के पुण्यों को दान। बंधुओं, क्या भक्ति! अम्बरीश जी कहते हैं, मैं अपने जीवन भर के पुण्यों को दांव पर लगाता हूं, लेकिन ऋषि की रक्षा होनी चाहिए। नारायण का अस्त्र शांत हुआ, दुर्वासा जी के प्राणों की रक्षा हुई। अम्बरीश ने कहा, भोजन कीजिए भगवान, जब से आप गए हैं आपको मैंने आमंत्रित किया था, इसलिए मैंने भी अभी ग्रास ग्रहण नहीं किया। दुर्वासा जी ने कहा, नहीं अम्बरीश, मैं आज तुम्हारा भोजन करने नहीं, मैं आज तुम्हारा प्रसाद लेने के लिए आया हूं। मुझे तपस्या का बहुत अहंकार था, तुम्हारे जैसे भगवत भक्तों के यहां तो जूठन पा करके भी मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी। और बंधुओं, दुर्वासा जी के प्राणों की रक्षा, ऐसे परम यशस्वी, परम भागवत, परम पुण्यात्मा अम्बरीश जी, किस किस की कथा सुनाए बंधुओं। प्रभु श्री राम के इसी वंश में मानधाता जी का जन्म हुआ है, इसी वंश में राजा त्रिशंकु का जन्म हुआ है, ब्रह्मर्षि हरिश्चंद्र प्रभु श्री राम के ही पूर्वज हैं, और इसी वंश में एक ऐसी अमलात्मा, एक ऐसी पवित्र आत्मा का जन्म हुआ है जिसके लिए ये भारत ही नहीं, ये संपूर्ण विश्व हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेगा। राजा सगर इसी वंश में हुए हैं। राजा सगर की मैं बहुत संक्षिप्त में कथा कह करके राम कथा की ओर आना चाहता हूं। राजा सगर के पुत्रों से राजा सगर ने, उनका नाम सगर क्यों पड़ा? क्योंकि इनको गर्भ में ही जहर दे दिया गया था, और वो ऋषि समझ गए कि ये महापुरुष होने वाले हैं, इसलिए उसको नष्ट नहीं होने दिया। राजा सगर का जन्म ही जहर के साथ हुआ, इसलिए इनका नाम सगर हुआ। इन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया है। अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ा है, अपने पुत्रों को आदेश दिया जाकर के अश्व की रक्षा करो। अश्व घूमता हुआ पहुंचा है कपिल मुनि के आश्रम पर। देवराज इंद्र ने अश्व का अपहरण किया और ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। अश्व की खोज में खोजते खोजते एक सगर के पुत्र पहुंचे हैं।
कपिल मुनि अपनी समाधि में स्थित हैं। उन अहंकारी पुत्रों को ये ध्यान नहीं रहा कि हम किसका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने सोचा इस महात्मा ने ही इस घोड़े को ला करके बांधा है और हमारे सामने ढोंग कर रहा है। इसलिए कपिल मुनि के लिए अपशब्दों का, दुर्वचनों का प्रयोग करने लगे। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, कपिल मुनि ने नेत्रों को खोला है, उनकी तपस्या के तेज से सगर पुत्रों का विनाश हो गया। सगर पुत्र जल करके भस्म हो गए। महाराज सगर को ज्ञात हुआ इनका उद्धार कैसे हो, इसलिए राजा सगर ने कुल पुरोहित से, ऋषियों से, संतों से, विद्वानों से आग्रह किया, इनके उद्धार का कोई उपाय बताइएगा। सबने कहा एक ही तरीका है, लेकिन वो संभव नहीं है। देव नदी गंगा अगर किसी तरह से पृथ्वी पर आ जाए तो आपके इन संतानों का उद्धार हो सकता है। और बंधुओं, ये श्री राम के पूर्वजों की कथा है। महाराज सगर के पुत्र हैं अंशुमान। उन्होंने संकल्प लिया, मैं देव नदी गंगा को अवतरित करूंगा। अंशुमान ने तपस्या की है भगवती गंगा के अवतरण के लिए। पूरा जन्म निकल गया, शरीर क्षीण हो गया, भगवती गंगा प्रसन्न नहीं हुई, प्रकट नहीं हुई। दूसरी पीढ़ी में दिलीप, राजा दिलीप, उन्होंने कहा मैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, जहां उनकी भस्मी पड़ी हुई है, मैं भगवती गंगा को प्रसन्न करूंगा। दूसरी पीढ़ी ने तपस्या प्रारंभ की। अंततः राजा दिलीप का भी शरीर शांत हुआ, भगवती गंगा प्रकट नहीं हुई। मैं प्रभु श्री राम के पूर्वजों की कथा सुना रहा हूं, जिस गंगा को हम महत्व देते नहीं, जिस गंगा को हम समझ पाते नहीं, जिस गंगा को हम प्रदूषित करते हैं, वो गंगा हमारे पूर्वजों की 3-3 पीढ़ियों के बलिदान का परिणाम है। और इस गंगा की क्या महिमा है। मैंने अभी इन्हीं दिनों में समाचार में पढ़ा था, और मैं तो कहता हूं उसके ऊपर अनुसंधान होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। ये जो कोरोना वायरस है, विदेशों में लोगों ने कल्पना की है कि अगर इस वायरस को नष्ट करने का सबसे सरल तरीका है तो भारत में बहती हुई गंगा जी का पावन गंगा जल है। गंगा जल अगर चाहे, गंगा जल का अगर विधिवत सेवन किया जाए, कोरोना का प्रभाव कम किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। अनुसंधान चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन इस बात को सभी जानते हैं, ये गंगा जल वो पवित्र जल है जिसको हमने भले ही अपवित्र करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, प्रदूषित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आज भी गंगा जल है। और प्रकृति ने एक झपेटी में आकर के, हमने सालों में जितना पवित्र किया, प्रकृति ने एक झटके में ला करके गंगा जल को पुनः अपनी मर्यादा पर व्यवस्थित कर दिया, मर्यादा बना दी। बोली गंगा मैया की जय। तीसरी पीढ़ी में आए हैं महाराज भगीरथ। उन्होंने भी संकल्प लिया, चाहे मेरा शरीर क्षीण हो जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन भगवती गंगा को ला करके ही अपने पितरों का उद्धार करूंगा। और बंधुओं, राजा भगीरथ ने तपस्या की है, भगवती गंगा प्रकट हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं देव नदी
यद्यपि ये भूतल पर मृत्युलोक में जाने के योग्य नहीं है, इसका प्रभाव लोग नहीं समझेंगे। ये देवताओं की नदी है, स्वर्ग की नदी है, देव नदी है, ये भगवान नारायण का साक्षात चरणों तक है। लेकिन तुम्हारी 3 पीढ़ियों के पुण्यों के प्रभाव से मैं गंगा की एक धार को मृत्युलोक के लिए छोड़ता हूं। लेकिन भगीरथ सावधान, गंगा इतने उच्च स्थान से अपनी पूरे प्रवाह से आएगी, इसके प्रवाह को कौन धारण करेगा? विंध्य पर्वत में भी इतना साहस नहीं है। भागीरथ ने कहा, आदेश कीजिएगा। ब्रह्मा जी ने इशारा किया, जाकर के भगवान शिव को प्रसन्न करो। भगीरथ ने पुनः तप किया है और बंधुओं भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। कहिए राजन, भोलेनाथ ब्रह्मा जी देव नदी को छोड़ना चाहते हैं, उनके प्रवाह को रोकने का सामर्थ्य आपके अलावा किसी में नहीं है। भोलेनाथ ने कहा, चिंता मत करो, आने दो। और अब भगीरथ ने प्रार्थना की है मां गंगा से, गंगा अवतरित होइएगा, आइएगा। भगवती गंगा को अभिमान हो गया, मुझको धारण करने का सामर्थ्य। उन्होंने कहा, भगवान शिव तत्पर है। बोले, भगवान शिव मुझको धारण कर पाएंगे? भगीरथ ने कहा, महादेव ने मुझे आश्वस्त किया है। अच्छा, और बंधुओं भगवती गंगा अपने पूरे प्रवाह से, पूरे वेग से ऊपर से नीचे अवतरित हुई और इधर भोलेनाथ गंगा के गर्व को देखते हुए, गंगा के अभिमान को देखते हुए, मुस्कुराते हुए हिमालय पर विराजमान। और जैसे ही गंगा ने पूरे प्रवाह से गंगा को लगा के, जैसे भगवान शिव मुझको वहन नहीं कर पाएंगे, जैसे ही आए भगवान शिव ने वेग से आती हुई गंगा को अपनी जटाओं के अंदर लपेट लिया। स्फुरन मौले कल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेंदु कंठे। भगीरथ खड़े हैं और भगवती गंगा भगवान शिव की जटाओं में उलझ करके रह गई। भगवान शिव ने एक बार झटका दिया, गंगा जी भगवान शिव की जटाओं का आभूषण बन गई। भागीरथ ने कहा, भोलेनाथ हमारी 3 पीढ़ियों की तपस्या तो बेकार गई, गंगा जी आई, आपकी जटाओं में स्थान पाया। भगवान शिव ने कहा, चिंता मत करो। भगवान शिव ने अपनी एक जटा को खोला है और भगवती गंगा की एक धारा को वहां से प्रवाहित किया। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे भगवती गंगा। बोली गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। जानु ऋषि ने पान किया है, वहां से फिर से गंगा का प्राकट हुआ, इसलिए मां गंगा का नाम जानवी पड़ा। और बंधुओं, स्वागतम गंगे, जय हो। प्रेम से 2 बार। शुभ स्वागतम गंगे, स्वागतम गंगे, शुभ स्वागतम गंगे, स्वागतम शरणागतम, शुभ स्वागतम गंगे, स्वागतम गंगे, शुभ स्वागतम गंगे। बोली गंगा मैया की जय। भागीरथ ने अपने पुरुषार्थ से, अपने 3 पीढ़ियों के प्रताप से भगवती गंगा को धराधाम पर अवतरित किया है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये गंगा हमारे पूर्वजों का पुरुषार्थ है, पूर्वजों का पुण्य है।
श्री राम के पूर्वज, हमारे पूर्वज राजा सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन ये इतना पावन वंश है, इसी वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम खटवांग है। इन खटवांग के पुत्र का नाम हुआ है दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के पुत्र का, यशस्वी पुत्र का नाम हुआ है रघु, जिसके नाम पर यह रघुवंश के नाम से जाना जाता है। रघु के पुत्र का नाम अज है, और अज के पुत्र का नाम मेरे प्रभु श्री राम जिनके आंगन में खेले हैं, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। ये पावन वंश परंपरा है। खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु के पुत्र रघु, इसी वंश में भगीरथ का जन्म हुआ, दिलीप का जन्म हुआ, अंशुमान का जन्म हुआ, सगर का जन्म हुआ, अम्बरीश का जन्म हुआ, और रघु के यशस्वी पुत्र का नाम अज, और अज के पुत्र का नाम हुआ है महाराज दशरथ, जिनके आंगन में स्वयं मेरे प्रभु अवतरित होना चाहते हैं। बंधुओं, प्रभु की इच्छा कल जन्मोत्सव मनाने की है, इसलिए आज पूर्वजों की कथा को हमने नमन किया। कल हम लोग मिलकर के प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का यथासंभव यथा सामर्थ्य आनंद लेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बजरंग बली की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।